ये स्कूल है हमारा गांव का प्राइमरी स्कूल। गांव की ऑटो का ये खासियत है बड़ा, ओनली बिहार एंड तो क्या कर रहा है बंदा, ब्लॉगिंग कर रहा है। चलो ठीक है फिर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हो मैं अपने गांव आ गया। आज नहीं, कल आया था। आज मेरे को आए हुए हो गए एक दिन पूरा। तो चलो गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है मेरे गांव के ऊपर। मैं आज आप सबको मेरा गांव दिखाऊंगा। मैं अभी सुबह सुबह से सो के उठ के तैयार हो गया हूँ। देखो कैसा लगा हूँ, देख रहे हो कैसा लग रहा हूँ, मस्त लग रहा हूँ ना। चलो अब चलते घूमने, अपने गांव घूमने जा रहा हूँ मैं। तो चलो चलते हैं। मम्मी जा रहा हूँ, मम्मी हमारी अभी चाय बना रही है। देखो यह दूध गैस मम्मी अभी चाय बनाई है हमारी। तो चलो चलते हैं गांव घूमने। ये मेरे बाबा बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखो ये मेरे बाबा बैठे हुए हैं। चलो गाइस चलते हैं अपने गांव घूमने। ये जो है ना, ये मेरी गली है मेरे घर का। देखो इधर से बिल्कुल सीधा जाएंगे, इधर से मेरा घर आ जाता है। मैं आपको अपना चौक दिखलाता हूँ। चौक देखो, ये मेरे चौक पर जाने का इधर से भी रास्ता है और आगे से भी रास्ता है। मैं आपको इधर से ले चलता हूँ। ये देखो, ये मेरे गांव का प्राइमरी स्कूल, ये 5th क्लास है, 1st to 5th। ये देखो, हालांकि मैं इस स्कूल में कहीं पढ़ा नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब 2-3 साल का था तभी मैं दिल्ली चला गया था, इसीलिए। देखो ये स्कूल है हमारा गांव का प्राइमरी स्कूल, देख सकते हो आप। नाम दिखाता हूँ आपको, ये देखो, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अनुजाति टोल आवापुर दक्षिणी, देख सकते हो। ये हमारा चौक है, ये हमारे चौक पर का मंदिर। ये देखो ये मंदिर है, ये हमारा चौक है पूरा आवापुर का। देखो बड़ा मज़ा आता है बहुत दिनों बाद गांव से आने का देखने में। ये देखो, ये पीपल का पेड़ मेरा बचपन से ये यहाँ तक, ये वाला पीपल का पेड़ भी बचपन से ही है। ये हमारा मंदिर चौक पे का, देखो। और अभी मैं तुम्हारे को ले चलता हूँ नदी में। ये हम आ गए मेन रोड पे। ये मेन रोड, यहाँ से बिल्कुल सीधा जाओगे सीतामढ़ी जाएगा, और यहाँ से सीधा जाओगे तो पुपरी जाएगा। दोनों तरफ का रोड है। ये हमारा बीच का गांव, ये चौक हमारा बीच का। ये बसें जा रही है पुपरी की साइड जा रही है। बसें जितनी बसें हैं ना, सारी की सारी पुपरी जा रही है। कृष्णा ट्रैवल्स। ये गांव की ऑटो देखो, गांव की ऑटो का ये खासियत है बड़ा, पीछे भी होता है बैठने का। और दिल्ली में क्या, दिल्ली में छोटे छोटे ऑटो होते हैं ना, उसमें 4 जने भी मुश्किल से बैठ पाते, 4 जने एक साथ। और इस ऑटो में कितने, 4 और 5 9 हो गए, 9 और 2 आगे भी बैठ जाते हैं। 9 तो 11 जने आराम से बैठ के रह सकते हैं यहाँ के ऑटो में। और दिल्ली के ऑटो में तो मात्र 4 जनों में पूरा फुल हो जाता है। चलो गाइस, अभी मैं आपको नदी पे ले चलता हूँ, नदी पे दिखाऊंगा आपको कि क्या नज़ारा, पानी है या नहीं है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। सो गाइस, जो हमारे नदी पे जाने का जो रास्ता है ना, वो उस साइड से भी था। देखो उस साइड एक रास्ता दिख रहा है, उधर से जाते समय ना उस साइड से भी रास्ता था, बट मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इस रास्ते में ना बाज़ार भी पड़ता है हमारा, तो मैं आपको बाज़ार भी दिखाऊंगा हमारे की। हर साल शुक्रवार और मंगलवार को हमारा यहाँ बाज़ार लगता है, तो मैं आपको बाज़ार भी दिखाता हूँ रास्ते में। चलो बने रहेगा वीडियो के एंड तक, मैं आपको पूरा गाँव दिखलाऊँगा कैसा है, क्या क्या है मेरे गाँव में। वैसे सबके गाँव में अच्छे होते हैं, लेकिन सबकी अपने अपने गाँव की हैसियत होती है, जो बहुत अच्छा चीज़, स्पेसिफिक चीज़ होती है, सबके गांव में होती है। मेरे गांव में नदी है, पुल है, और ट्रैक, रेलवे ट्रैक भी है बगल में ही, और बाज़ार भी है। बाज़ार तो वैसे हर गांव में होता है। चलो मैं आपको बाज़ार दिखाता हूँ। ये जो जितना भी नेचर है यहाँ का, ये नेचर दिखाता हूँ। ये देखो बाँस से क्या बन रहा है, यहाँ का बाँस से यहाँ पे पता है, बाँस के फाड़ के ना घर भी बनाए जाते हैं। बताओ, इतनी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत मज़ा आता है गाइस देखने में, बस। और क्या बोलूँ मैं, यहाँ का सुबह सुबह घूमने में जो मज़ा है, हाय हाय, बहुत मज़ा आता है सुबह सुबह घूमने में। ये देखो यहाँ का पूरा
हरियाली पर गेहूँ अभी बाग हो रखे हैं, गेहूँ का सीज़न है, गेहूँ बाग हो रखे हैं। ये देखो इधर लोग सब वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या है ये, जो भी हो वही तोड़ रहे हैं अभी खेतों में। अभी 2 मिनट में हम बाज़ार पहुंच जाएंगे, फिर आपको बाज़ार दिखाता हूँ। सो गाइस फाइनली मैं अपने बाज़ार में पहुंच चुका हूँ। देखो अभी बाज़ार पूरा खाली है, अभी बाज़ार लगा नहीं है, बट देखो यहीं पे बाज़ार लगता है हमारा। ये देखो ये जितने भी घर जैसे बन रहे हैं ना, इन सब के नीचे नीचे व्यापारी सब बैठते हैं, अपना अपना जो प्रोडक्ट होता है वो सेल करते हैं, आलू प्याज वगैरह जो भी हो। ये पूरे में यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक बाज़ार लगता है, उस पूरा उस साइड। और इस साइड यहाँ पे ना बाज़ार लगने का भी अलग अलग सिस्टम है। जो उधर भी देख लो ना, जितने में घर है उनमें सिर्फ सब्जियाँ मिलेंगी, आलू वगैरह मिलेंगी। और यहाँ पे जितने भी हैं, यहाँ पे जो बाज़ार से जाते समय नहीं लेते सनेस वनेस, जैसे कि मूली कचरी हो गया, जो हम जैसे कह सकते हैं फास्ट फूड, दिल्ली में तो फास्ट फूड बोल सकते हैं, यहाँ पे स्नेक्स बोलते हैं, जो घर ले जाते हैं बाज़ार से जाते समय, इधर की साइड ही मिलते हैं वो सब। और इधर जितने भी इधर सब आलू प्याज वगैरह मिलते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में उधर की साइड, चलो दिखाता हूँ मैं, उधर की साइड देखो, जो पेड़ से उधर जो दिख रहा है ना, उधर की साइड मीट वगैरह ये सब मिलते हैं, मीट मछली मुर्गा वगैरह उस साइड मिलते हैं, ठीक है। ये हमारा बाज़ार है, ये शुक्रवार और मंगलवार को लगता है बाज़ार। और बाकी कोई फेस्टिवल हो जैसे होली वगैरह, छठ पूजा, तो इधर रोज़ लगा रहता है, तो रोज़। और अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने नदी पे। ये बाज़ार दिखा दिया मैंने आपको, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी मेरा नदी। इधर से आप सीधा जाएंगे, सीधे जाके इस साइड से सीधा सीधा जाएंगे, तो हम नदी पे पहुंच जाएंगे। इधर से सीधा जाएंगे वहाँ तक। सो गाइस अभी मैं हमारे गांव का जो छरकी है, उस छरकी पे चढ़ने वाला हूँ। देखो ये रोड जो है पूरा इधर की साइड से पूरे बाज़ार में जाता है, और ये मैं अभी छरकी चढ़ गया। देखो ये छरकी है हमारा, ये देखो ये छरकी पे चढ़ गया मैं पूरा, यहाँ से वहाँ तक दिखाता हूँ, दिखा है। ये छरकी है हमारा गांव का, एक इस साइड भी है और उस साइड भी है। अब इन दोनों के बीच में नदी है, मैं नदी भी ले जाता हूँ आपको। नदी में क्या है ना, सावन के टाइम मतलब अगस्त के महीने में बरसात में जाता, तो बारिश के पानी से पूरा फुल हो जाता है वो। फिर ऊपर से ना ये जो मेरा गांव है, ये नेपाल के पास में ही है थोड़ा, ठीक है। नेपाल जो कंट्री है, उस नेपाल के पास में है, तो वहाँ से जो डैम खोला जाता है, वो सारा पानी इसी नदी में ही जाता है। ये जो नदी है हमारा, उसी नदी में ही जाता है, तो पूरा पानी ओवरलोड हो जाता है। यहाँ तक जो दिख रहा है, यहाँ तक पानी आता है, यहाँ तक ये पार करके उधर ना जाए, उसी लिए ये छरकी बनाया गया था, ठीक है। फिर भी पानी चला ही जाता है उधर, जब बाढ़ आती है ना, तो फिर भी पानी चला जाता है और गांव डूब जाता है। वैसे अभी तक तो वैसा हालात आया नहीं है कि पूरा गांव डूब जाए, बट भगवान की दया से ना आए। पर कल किसने देखा है, सही बात है ना। तो चलो मैं दिखाता हूँ बस। अभी तो वैसे मुझे लग नहीं रहा कि पानी है नदी में, फिर भी मैं आपको पुल पे से दिखाऊंगा। चलो पुल पे चलते हैं, पुल पे से दिखाऊंगा, पुल पे से पूरा क्लियर दिखता है नदी, ठीक है। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये जो पुल है ना, ये हमारा बहुत पहले का बना हुआ है। वैसे जब मैं पता नहीं बच्चा था तब का ही बना हुआ था। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ से दिक्कत होती थी पार, इधर से उस पार जाने के लिए। उस पार ना जो पुल का उस साइड है, उस साइड से पूरा दूसरा गांव स्टार्ट हो जाता है, और पुल के इस पार हमारा आवापुर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा नदी आ गया, देखो ये हमारा नदी है। इसी में छठ पूजा भी होता है, इसी में मूर्ति भसान होता है, सब कुछ जितने भी सब होते हैं ना, पानी के फेस्टिवल, वो सारा इसमें होता है। होली मत सोचो ना, कभी तुम सोचो कि हाँ होली में इसी में सब कुछ डुबाया जाता है। नहीं, होली भी खेलते हैं, लेकिन वो सब अपने अपने घर पे नलके से पानी से खेलते हैं। अभी देखो इसमें तो पानी कम है वैसे नदी में, क्योंकि अभी बहुत कम है पानी वैसे नदी में। तो जब ये बाढ़ आती है ना, तो ये पूरा वहाँ तक भर जाता है, पूरा वहाँ तक भर जाता है। मैं जो अभी छड़की पे चल रहा था ना, उस छड़की पे वहाँ तक पानी टिक जाता है पूरा वहाँ तक। वो जो एक और छड़की देखो वो है ना, वैसे गांव में तो छड़की बोलते हैं, पता नहीं, बट इसका रियल नेम क्या होता है मुझे भी नहीं पता क्या होता है, बट गांव में तो इसको सब छड़की बोलते हैं, तो मैं छड़की बोल रहा हूँ, ठीक है। ये देखो इस साइड भी पूरा देखो, ये हमारा गांव का पुल है। बहुत दिन हो गए थे देखे हुए, पूरे 8 महीने बाद मैं गाँव आया हूँ, और बड़ा मज़ा आता है घूमने में 8 महीने बाद। मतलब साल ऐसे मैं जल्दी आता नहीं रहता हूँ, हमेशा 1 साल 1.5 साल पे ही आता रहता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। ऐसे 2 महीने 3 महीने पे आता है तो मज़ा नहीं आता, इसीलिए
एक पूरे 8 महीने बाद आया हूँ और अभी घूम रहा हूँ मज़े से। सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, मज़ा आ रहा है, हवा लग रही है शरीरों में। और अभी मैं जो हूँ उधर जा रहा हूँ, पुल के इस पार जा रहा हूँ, उधर की साइड, उस गांव में। ठीक है, मॉर्निंग वॉक के लिए आया था मैं घूमने, तो सोचा क्यों ना अपने गांव के दिखा दूँ आप सबको, पुल वगैरह, नदी वगैरह दिखा दूँ आप सबको। तो इसलिए मैं सोचा एक ब्लॉग भी हो जाए। तो अभी तो ये भी कुछ नहीं, अभी मैं आपको दूसरे, ये तो ब्लॉग छोड़ो, दूसरे ब्लॉग में आपको दिखाऊँगा, तो अपने रेलवे ट्रैक भी दिखाऊँगा आपको। ये देखो कुछ दिल्ली के ऑटो जैसा भी है, बट सिर्फ कलर दिया गया है, बाकी ढांचा उसका पूरा अलग ही है, सिर्फ कलर दिया गया है दिल्ली के ऑटो जैसा। और अभी गांव में गेहूं की खेती चल रही है, गेहूं पक चुके हैं थोड़े बहुत, देखो गेहूं की कटाई होगी। गाइस बड़ा मज़ा आ रहा है घूमने में क्या होता हूँ मैं अब, मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है ना, बड़ा मज़ा आ रहा है। यही सब देखने में तो यार लोग बहुत मीलों दूर आते हैं अपने गांव में, बताओ। और ये सब देखने को मिल रहा है, कुछ लोग तो ये देखने को तरस जाते हैं, और मैं देख रहा हूँ। हाय हाय कितना खुश नसीब हूँ कि मेरे पास मेरा एक गांव है। गांव में मज़ा आता है, कुछ भी गाँव। क्या नज़ारा है गाइस, वाह। बिहार, दैट्स व्हाई बिहार इज फेमस। गांव का नज़ारा जो होता है ना, वो अलग ही टाइप का होता है। ऐसा नज़ारा आप कितना भी दुबई चले जाओ या अमेरिका चले जाओ, बट ये फील जो है ना, वो कहीं नहीं मिलने वाला, वो कहीं नहीं। ओनली बिहार एंड बिहार में ही मिलेगा ये बस। मतलब में बिहार कुछ लोगों की वजह से बदनाम है बस, और नाम पूरे बिहार का आता है। खैर छोड़ो, उन सबको इग्नोर करो, हम तो इस वेदर का मज़ा ले रहे हैं। क्या नज़ारा है यार, ऐसा नज़ारा दिल्ली में तो देखने को ही नहीं मिलता। दिल्ली में मिलता तो मज़ा ही आ जाता। ये पेड़, आम के पेड़, बताओ, ये केले के पेड़, देख रहे हो क्या नज़ारा है। ऊपर से सन का नज़ारा देखो क्या दिख रहा है, पूरा बादल अलग अलग है, दूर दूर तक जितना जूम करो सिर्फ खेती खेत, जितना भी जूम करो सारा। ये देखो यहाँ पे कुछ लोग वो कर रहे हैं ये बकरी सब देखो, बकरी सब, बकरी, साइकिल, ये डैम देखो, डैम दिख रहा है। इसको डैम भी नहीं बोल सकते वैसे, डैम क्योंकि बहुत वैसे डैम का ही काम करता है। ये नदी का पानी ना, उधर नदी, उस साइड नदी है ना, तो नदी का पानी इधर आता है, इसको ऊपर करते हैं तो इस साइड से उस साइड निकलता है बाहर की तरफ, डैम ही बोलेंगे। तो गाइस मैं तो इसके मज़े ले रहा हूँ, ठीक है, आपको भी मज़े दिलवा ही रहा हूँ साथ ही साथ, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ अकेले तो मैं करता नहीं, तो मैं भी दिखा आ ही रहा हूँ। देखो ये देखो, पूरा हर तरफ घूम ही रहा हूँ, आज से पूरा आपको दिखा ही रहा हूँ। और क्या चाहिए, मिलेगा कोई ऐसा ब्लॉगर जो अपना गांव दिखाता होगा है, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते, बताओ। एक सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या हो जाएगा यार, बताओ। इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, फिर भी आप एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते। सो गाइस, आपने शहरों में बहुत देखी होगी ना, जो बाइक पे पीछे ठेला बनवा लेते, रिक्शा बनवा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या जुगाड़ है, देखो ये गांव की गाड़ी है, देख रहे हो, ये गांव की है। इसमें जनरेटर फिट कर रखा है, इंजन नहीं जनरेटर ही दिख है, जनरेटर फिट कर रखा है, उसी को पूरा मॉडिफाई करवा के पूरा गाड़ी ऐसा बना रखा है। इसी पे लोग अपना माल वगैरह, जो फसल जो होती है ना, फसल बोझा जिसे बोलते हैं, वो लेके जैसे जाते हैं, इस पर लोड करके लेके जाते हैं। और दिल्ली में तो क्या होता है, अपनी बाइक को ज़्यादा कटवा के पीछे ठेला बनवा लेते हैं। दिल्ली में भी कुछ अलग ही लोग सब है, अलग ही लेवल के लोग सब है वहाँ पे भी, बट यहाँ के लोग देख सकते हो आप कैसे हैं। और पता है गाइस, एक बात बताऊँ आपको, दिल्ली में जो मैं व्लॉगिंग करता था, पब्लिक प्लेस में भी करता था, तो वहाँ पे लोग बस देखते थे और बस इधर उधर करने लगते थे, ठीक है, देखते थे, एक झलक देखते थे क्या कर रहा है बंदा, व्लॉगिंग कर रहा है, चलो ठीक है, फिर उधर अपना काम में लग जाते थे। और यहाँ पे जब मैं गांव में से आ रहा था ना, तो लोग सब देख रहे हैं, तो देखते ही जा रहे कि ये कर क्या रहा है, मोबाइल में क्या बातें वो करते जा रहे हैं। अब उनको क्या बताऊँ मैं, बताऊँ हैं। अब
मैं उनको ये बताऊँ कि हाँ भाई मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अब वो क्या है ना, गांव के लोगों में थोड़ी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना, तो अब मैं सबको नहीं कह रहा, जो होते ना कुछ जो किसी कारण पढ़ लिख नहीं पाते उनकी बातें कर रहा हूँ। उनमें उनको अब क्या पता है कि हाँ मोबाइल से ब्लॉगिंग भी की जाती है, क्या क्या नहीं हो सकता मोबाइल से। उनको तो बस एंटरटेनमेंट करना है अपने फ़ोन से, बस एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ अपलोडर तो चाहिए, कुछ ब्लॉगर तो चाहिए। हम जैसे लोग वही हम क्रिएट करते हैं, वो सब एंटरटेन होते हैं। वैसे मैं ब्लॉगिंग करते करते बहुत दूर आ गया, देखो बहुत दूर आ गया है ना। चलो गैस वापस चलते हैं, चलो थोड़ा आगे और चलते हैं फिर वापस चलेंगे, ठीक है। तो पूरा यहाँ से घूम घाम के आ गया, ठीक है। पूरा बहुत दूर चला गया था तो ब्लॉगिंग करते करते, तो मैं वापस इधर की साइड आ गया, अपने घर जा रहा हूँ अब दोबारा, ठीक है। तो चलो गाइस आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। और बाकी का मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपको गांव के उस तरफ, मैं आज अपने गांव से इधर लेकर आया था, और कल मैं आपको गांव के उधर ले जाऊंगा उस साइड, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।